हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 1 और आज हमने सीखना है 7वीं क्लास के पहले टॉपिक के बारे में जो है आंकड़े। आंकड़े का मतलब होता है इंग्लिश में डाटा। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं ना सामान की कि आपको क्या क्या सामान लाना है, तो वो सभी भी क्या होते हैं आंकड़े। यानी आपको कितनी कॉपी चाहिए, आपको कितने पेन चाहिए, आप एक पेपर पे नोट कर लेते हैं और फिर वो सामान लेकर आते हैं। तो इसी तरीके से हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पहले हमें यहाँ पर एक छोटी सी दो तीन लाइनें लिखी हुई हैं, तो चलो इसको पढ़ते हैं। आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा, तो मैंने देखा कि छोटी बहन की सारी चीज़ें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, आओ देखें आपके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हें गिनते हैं व एक सूची बना लेते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी आपको कह सकती है ना कि आपके कमरे में बहुत गंदा हुआ है या बहुत सामान बिखरा हुआ है, आप उसको अच्छे से पैक करके रखो, अपनी अलमारी में लगाओ। तो इसी तरीके से इन दोनों की बहनों ने भी यही करा और इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये बॉक्स में जो सामान इधर उधर पड़ा हुआ है उसको बॉक्स में गिन के रखेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे की वर्कशीट। तो यहाँ पर हमने देखा कि बॉक्स में कुछ वस्तुएं रखी हैं, यानी कुछ चीज़ें रखी हैं और उनको गिनना है। तो चलो सबसे पहले हम गिनते हैं कि बॉक्स में कितनी गेंद रखी है, यानी कितनी बॉल्स रखी है। तो चलो गिनना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5, यानी 5 कुल जो है बॉक्स में गेंदें रखी थी। तो हमने गेंद के आगे यानी बॉल के आगे लिख दिया 5। उसके बाद हमें गिनना है कि बैडमिंटन रैकेट कितने रखे गए हैं बॉक्स में। तो चलो गिनना स्टार्ट करो। 1 2 3 4। तो हमने बैडमिंटन रैकेट लिखा और उसके सामने लिख दिया कि 4 हमारे पास बैडमिंटन रैकेट है। उसके बाद हमने खिलौने गिनने हैं जो कि ये टेडी बियर बने हुए हैं। तो चलो गिनना स्टार्ट करो, इनको भी कितने हैं जल्दी से गिन लेते हैं। 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमारे पास यहाँ पे खिलौने हैं। उसके बाद हमें गिनने हैं कि गमले कितने हैं बॉक्स में। तो चलो गिनना स्टार्ट करो गमलों को। 1 2 3 4, और गमलों के आगे हमने 4 लिख दिया। इसी प्रकार इसी तरीके से हम टोपियों की संख्या भी गिन लेते हैं जो यहाँ बनी हुई है। तो चलो गिनना स्टार्ट करो। पहली टोपी यहाँ बनी हुई है 1 2 3, तो सिर्फ 3 ही टोपियाँ यहाँ बनी हुई थी। तो सभी चीज़ों को जो बॉक्स में थी हमने उसको गिनकर एक तालिका में यानी एक टेबल में उसको लिख लिया। इसी को हम कहते हैं आंकड़े, जो हमने यहाँ पे गिन के लिखे ना 5 4 2 4 3, और इन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो चलो देखते हैं आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि किसी संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीज़ों का वितरण। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था ना, मार्केट जाते समय आप एक लिस्ट बना लेते हैं, उसी तरीके को हम बोलते हैं, या उसी तरीके की चीज़ों को गिनने को या उनको संग्रह कर लेने को, इकट्ठा करने को हम आंकड़े बोलते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, उनके हमें आंसर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप इन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी जो संख्याएं आपको मिल गई, गेंद की संख्या, बैडमिंटन रैकेट की संख्या, खिलौनों की संख्या, गमले और टोपी की संख्या, इनकी संख्याओं को हमें बढ़ते क्रम में लगाना है। अब बढ़ता क्रम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या आएगी पहले, फिर और बढ़ती और बड़ी संख्या, फिर और बड़ी संख्या, और एंड में आएगी सबसे बड़ी संख्या। जैसे आप स्कूल आते थे ना, तो जैसे प्रेयर में आप असेंबली में लाइन में लगते थे, सबसे छोटे बच्चे आगे, फिर उसके बाद उससे बड़े, फिर उससे बड़े और सबसे बड़ी हाइट वाले बच्चे पीछे। तो उसी क्रम में हमने अब संख्याओं को लगाना है, यानी सबसे छोटी संख्या को लिखना है सबसे आगे। तो जल्दी से देखकर बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन सभी संख्याओं में से। वेरी गुड, आप सबने जल्दी से सोच लिया ना कि 2 है सबसे छोटी संख्या, तो 2 आएगी सबसे पहले। फिर कौन सी संख्या आएगी, 3। वेरी गुड। इसके बाद कौन सी संख्या है जिसको हमने लिखना है, इसके बाद हमें लिखना है 4 को। लेकिन ध्यान से देखो, 4 तो यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, तो हमें भी यहाँ पर क्या करना है, 4 को 2 बार लिख देना है। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, जो सबसे बड़ी संख्या बच गई वो है 5। तो होगी संख्याएं हमारी बढ़ते क्रम में। अब हम करते हैं अगला प्रश्न, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार आई है। तो अब आप देखो जल्दी से, कौन सी ऐसी वस्तु थी जो सबसे ज्यादा थी उस बॉक्स में। आपको देखिए ना, यहाँ पे हमने संख्याओं में क्योंकि लिख लिया, गेंद ही सबसे ज्यादा बार थी। 5 गेंद हमने उस बॉक्स में से निकाली थी, तो हम लिख देंगे गेंद। अगला प्रश्न है, उस वस्तु का नाम लिखो जो सबसे कम बार है। तो दिख रहा है हमें बहुत आसानी से कि बॉक्स में सिर्फ 2 ही खिलौने थे जो कि सबसे कम है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे खिलौना।
खिलौना जो था वो सबसे कम बार बॉक्स में मिला था हमें, सिर्फ 2 बार। तो हो गई आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट। तो आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, टाइम से आज की वर्कशीट का सारा काम फिनिश कीजिए, अपनी कॉपी में कीजिए और अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।